होती है, और जब तक गाड़ी अंदर आपकी जाती है जब तक वो सब खत्म हो जाता है। देखिए, इस पर कैसे आप? ऐसा तो इस बार नहीं होगा। कलेक्टर सर के निर्देशन में हम लोगों ने बहुत सारे उड़न दस्ते बनाए हुए हैं जो लगातार केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। अगर कुछ मिल जाता है कोशिश करेगा तो उसको तत्काल उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। दोस्तों नमस्कार, न्यूज 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। हम आपका अपने लाखों करोड़ों दर्शकों का इस्तकबाल करते हुए हम आपको आज अफसरनामा में, जी हाँ दोस्तों, अपने विशेष प्रोग्राम अफसरनामा में जिले की एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे अफसर से आपको रूबरू मिलाएंगे अपने अफसरनामा के इस विशेष खास पेशकश में, जिसे आप देखना सुनना मुनासिब ही नहीं समझेंगे बल्कि आप शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। क्योंकि इस दौर में जो यह हमने अफसरनामा में बातचीत की है सीधी, वह दिन भी विशेष है। क्योंकि चंद रोज बाद, जी हाँ दोस्तों, चंद रोज बाद आपके प्यारे प्यारे गुलशन और गुलफाम कहे जाने वाले नौनिहालों यानी बच्चों के, आपके घर के फूल के बगिया कहे जाने वाले बेटे बेटियों के बोर्ड के एग्जाम 25 फरवरी से हैं। 25 फरवरी को कुछ ही रोज बचे हैं। उस बीच हमने आपके प्यारे बच्चों के लिए पॉडकास्ट के माध्यम से अफसरनामा में जिला शिक्षा अधिकारी रवि प्रकाश खरे, जी हाँ दोस्तों, रवि प्रकाश खरे से सीधी बात अफसरनामे में बहुत प्यारे सवालात पूछे हैं और उनके उत्तर आप देखेंगे और सुनेंगे। हमने ऐसे सवालात रखे, उन सवालों को ऐसे रखा कि जिला शिक्षा अधिकारी भी देखते रहे और उनके सवाल के उत्तर देने में उन्हें भी हल्की सी थोड़ी सी पसोपोस की स्थिति देखी गई। न्यूज 9 लॉन्चर की टीम ने विगत महीने पूर्व जिले के ऐसे स्कूलों का दौरा किया और वहां की ऑन द स्पॉट तस्वीरें और प्रोग्राम चलाए। उसके भी चंद सवालात थे, आप देखें और गौर करें, उन शब्दों को देखें आप। जिला शिक्षा अधिकारी ने हमारे एक प्रश्न के उत्तर में बहुत सीधा सटीक जवाब दिया है कि अगर किसी भी परीक्षा केंद्र में अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए कोई भी व्यक्ति पाया गया या किसी ने कोशिश भी की तो जिले की कलेक्टर साहब के नेतृत्व में जो टीम बनाई गई है या जो कानून है उससे उसको बहुत बड़ा दंडात्मक कार्रवाई से दो चार होना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने परीक्षा के दौरान हमने एक बड़ा प्यारा सा अपने बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए सवाल रखा कि परीक्षा का डिप्रेशन, परीक्षा की जो है भूत जो कहते हैं ना, परीक्षा का डर होता है, उससे कैसे निपटने चाहिए। आप जिले के शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। वह जवाब आप हमारे इस विशेष अफसरनामा के सीधी बात में सुनेंगे और देखेंगे कि जिले के एक ऐसे शिक्षाविद जिन्होंने शायद एक दौर में 80-90 के दशक में आपके बड़े प्यारे से दोस्त राजेश की तिवारी को खुद शिक्षा ग्रहण कराई। अमानगंज के हायर सेकेंडरी स्कूल में 90 के दशक के दौरान वो बतौर लेक्चरर बनकर उनकी पदस्थापना अमानगंज में थी। उस दौर में वो हमें जो है पढ़ाया करते थे। आज हमारा मौका था कि उनके चैम्बर में जाकर हमने जब उनसे पॉडकास्ट किया और अफसरनामा में सीधी बात की तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने सवालात रखे और उनके बड़े प्यारे से वो लगातार जब से विगत 6 माह से वो जिला शिक्षा अधिकारी की कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, कमान उनके हाथ में आई है, तब से जिले की शिक्षण व्यवस्था जो बेपटरी थी वह पटरी पर सिने सिने आ रही है। साथ ही कुछ वो नवाचार भी कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, न्यूज 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। तो दिखेगा राष्ट्रीय न्यूज चैनल, मैं एडिटर इन चीफ फाउंडर राजेश की तिवारी राज। आज मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की जो हीरो मंदिरों और झीलों के तौर पर जानी और पहचानी जाती है, यहाँ के हम एक काबिल अफसर अपने अफसरनामा में आमने सामने के प्रोग्राम में हम आज उनसे परिचर्चा करेंगे, दिखाएंगे, सवालात करेंगे, पूछेंगे। चूंकि चंद दिनों बाद
MP बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, उनकी क्या तैयारी है और शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने जब से पदभार ग्रहण किया है क्या नवाचार किए हैं। वैसे हम थोड़ा सा जरा बता दें कि जिनसे हम आपको रूबरू चर्चा कराने वाले हैं, मिलाने वाले हैं, वो एक ऐसे शिक्षा विभाग के शिक्षाविद हैं जो रवि प्रकाश खरे के तौर नाम पर जाने और पहचाने जाते हैं। आप 198 के लेक्चरर हैं। विभिन्न जगहों पर उन्होंने अच्छी अद्भुत बेहतरीन सेवाएं देने के बाद विगत 6 महीने से वो जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ है। इतने बीच में उन्होंने जिले की शैक्षणिक व्यवस्थाओं में सुधार तो किया ही है, साथ ही दौरे करके स्कूलों के पाठन पठन की भी व्यवस्थाएं पटरी पर पहुंचाई हैं। लेकिन विगत कुछ दिनों बाद परीक्षाएं होने वाली हैं MP बोर्ड की, कैसी तैयारी है हम उनसे सवालात करेंगे। कैमरामैन साहब चलिए हम डीओ साहब के पास चलते हैं। डीओ साहब नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी, राज आ जाओ, आप सामने आ जाओ। डीओ साहब, रवि प्रकाश खरे साहब, आप कब जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ हुए? जुलाई 2024 में हमें कलेक्टर सर ने इसका प्रभार दिया है जी, तब से हम इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। सर जब से आपने ये विगत 6 महीने से पदभार संभाला है, उसके पहले की व्यवस्थाएं, आपकी व्यवस्थाओं में क्या सुधार है सर? व्यवस्थाएं तो हमारे पूर्ववर्ती जो जिला शिक्षा अधिकारी रहे हैं उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए हैं, काफ़ी मेहनत की है, लेकिन हमेशा प्रत्येक शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लगातार सुधार की गुंजाइश रहती है। और जब हमने ज्वाइन किया, जुलाई आ चुकी थी और सत्र का प्रारंभ हो चुका था। विद्यालयों का निरीक्षण किया गया जिसमें प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी सभी हुए और पहले वस्तु स्थिति देखी कि फील्ड पर क्या स्थितियां हैं, बच्चों को किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, जो उन्हें सुविधाएं शासन से उपलब्ध कराई जा रही हैं, जैसे कि पाठ्य पुस्तकें हैं, प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में गणवेश है, उनकी विद्यालयों की स्वच्छता की व्यवस्था कैसी है, उनके कक्ष कैसे हैं। तो पहले हमने इनको सुधारने की कोशिश की कि सबको सभी भौतिक सुविधाएं अच्छे से उपलब्ध हों। शिक्षकों से भी चर्चाएं की, उनकी भी जो समस्याएं थी तो हमारे उसमें एजेंडे में है कि अगर हमारा शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, उसको कोई परेशानियां नहीं होंगी, तो अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से निर्वहन कर पाता है। तो उस दिशा में भी हमने काम किया। इसी के साथ साथ कुछ नवाचार आपके अकादमिक गुणवत्ता की जब हम बात करते हैं तो अकादमिक गुणवत्ता को सुधारने के लिए जो हमारे मासिक टेस्ट होते हैं, त्रैमासिक टेस्ट होते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं, इन परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाएं जब जांची जाती हैं तो सामान्य रूप से लोग सही और गलत का निशान लगाते थे शिक्षक, और यहाँ पर हमने शिक्षकों को कहा कि आप इसको सही गलत का निशान मत लगाएं। जहाँ पर बच्चों ने कोई गलती की है, जैसे कहीं पर उन्होंने कोई शब्द गलत लिखा हुआ है, तो उसको लाल स्याही के पेन से गोल करें और सही लिखें और वह कॉपी पुनः बच्चे को दिखाई जाए। इससे बच्चे को यह समझ में आता है कि हमने गलत क्या की। जी जी जी। वैसे केवल क्रॉस करने से उसको ये लगता है कि हमने गलत तो है, अब क्या सही होना चाहिए वो सब नहीं पता चल रहा था। तो इस प्रकार से सभी शिक्षक साथियों को हमने कहा और उन्होंने इसका पालन भी किया है और इसकी हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अच्छा जी, जो शिक्षा अधिकारी श्री खरे साहब ने हमें पदभार ग्रहण करने के पहले की और बाद की व्यवस्थाएं जो बताई आपने देखी और सुनी, उनका कहना था कि हमने जो मॉनिटरिंग की है या जो सुधार किया है वो आपको खुद दिखेगा। बहरहाल खरे साहब, आप बतौर प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी हैं, पन्ना जिले की शैक्षणिक व्यवस्थाएं और आपका ऑफिस हरदम सुर्खियों में रहा है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन विदिन 6 महीने से वो तमाम सुर्खियों में विराम लगा हुआ है। क्या कारण है साहब? डर है कि ईमानदार जैसे आप हैं? इसमें भय की बात तो है नहीं जी। हमने अपने पूरे सहयोगियों को, चाहे वो शिक्षक साथी हों, चाहे हमारे साथ में काम करने वाले अन्य अधिकारी या लिपिक साथी हैं, इनसे वार्तालाप बिल्कुल फ्रीली किया है। उनको कभी ना, हमारे शिक्षकों को हमसे बात करने में कभी कोई संकोच होता है और उनका सहयोग हमने किया है। कई बार क्या होता था कि किसी को किसी कार्य को करने में कोई दिक्कत जा रही है
क्योंकि सर इसके पहले जो पूर्ववर्ती अधिकारी थे उनका रवैया कुछ और रहता था। अब उसके बारे में तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमने अपने साथियों को इतना सक्षम एकदम बनाया है। फ्रेंडली वाला काम हो गया। फ्रेंडली तरीके से हमने उनके साथ में व्यवहार किया है जी। कहीं उन्हें कार्य करने में कोई दिक्कत जा रही है तो उनकी कठिनाइयों को हमने खुद साथ में लग करके दूर किया है और एक टीम तैयार की है। अब आज हमने ऐसा लगता है हमें इस कार्यालय में कि हर एक हमारा साथी कर्मचारी इसको अपना घर मानता है वाह। और उसी प्रकार से जिसने अपने घर के दायित्वों को निर्वहन करता है उसी प्रकार से वो शासकीय दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। देखिए कितनी प्यारी बात की है कि जो घर होता है ना, जो घर का गार्जियंस होता है, अगर गार्जियंस सभी के सदस्यों को लेकर एक विश्वास और एक मत में लेके काम करेगा ना तो वो उसका काम सिर चढ़ के बोलता है। वही सम्मानित डीओ साहब रवि प्रकाश खरे जी ने हमें बताया कि हमने एक मीटिंग करके अपने अधीनस्थ अमले बाबू टीचरों को सभी को एक समझाइश देते हुए कहा कि हमें किस गाइडलाइन में या किस पटरी पर काम करना है। तो आज जो पहले की अपेक्षा स्कूल शिक्षा विभाग या जिला शिक्षा महकमा जो बेपटरी हो चुका था आज वो पटरी पर आ गया है। सर हमारा आपसे एक सवाल है कि आप की इतनी सारी उम्र बीत गई है, सर्विस काल अब चंद 2-4 साल का आपका पीरियड होगा, आपके किस्से हम मीडिया में तमाम लोग कहते हैं कि सर बहुत ही ईमानदार हैं और बहुत काबिल है। सर ये बात बिल्कुल यथार्थ है, इस पे हम आप किससे नहीं पूछना चाहते, काम भी दिख रहा है। सर आगामी जो परीक्षाएं आ रही हैं जी ये कुछ दिनों बाद परीक्षाएं होने वाली, कितने छात्र अपने 10वीं में और 12वीं में बैठेंगे सर? जी हाँ, 25 फरवरी से जी बोर्ड परीक्षाएं हमारी शुरू हो रही हैं कक्षा 10वीं और 12वीं। जी। कक्षा 10वीं में हमारे 14,685 बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं। जी जी। और कक्षा 12वीं में 10,036 बच्चे शामिल हो रहे हैं। जी। इन परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशानुसार, कलेक्टर सर, सीओ सर के निर्देशानुसार हम लोगों ने पूरी तैयारियां चाक चौबंद कर ली हैं। कुछ तैयारियां अभी शेष हैं जिनमें हमारे पास समय है तैयारियां करने का, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारे जिले में कुल 48 परीक्षा केंद्र हैं। संवेदनशील कितने हैं सर? अति संवेदनशील इसमें हमारे अति संवेदनशील एक परीक्षा केंद्र है। कौन है सर? जो शासकीय मनहर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पन्ना जिले मुख्यालय का। जिले मुख्यालय का है। इसमें सभी स्वाध्यायी परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं टोटल, इसलिए इसको संवेदनशील माना गया है। जी जी जी। और 5 अन्य परीक्षा केंद्र हैं जो संवेदनशील हैं। अति संवेदनशील में है सर क्या? अति संवेदनशील केवल एक है बस यही मनहर बस। और 5 कौन कौन से हैं सर ये? 5 हैं, सुनवानी है, मोहंदरा है। पूरे मोहंदरा है हमारा, सिमरिया है, जी जी खोरा है। जी। इस प्रकार से 5 हैं हमारे। लेकिन सब क्या सर पूरी तैयारी हो गई, टीम गठित उड़न तैयारी दस्ता हो से गई है। लेके? और ये संवेदनशील इसलिए घोषित नहीं है कि यहाँ कोई ऐसी दिक्कतें हैं। इस वर्ष या पिछले वर्षों में भी यहाँ जो परीक्षाएं हुई हैं बड़े शांतिपूर्वक पूरे जिले में हुई हैं। कभी कोई घटना घटी होगी जिस कारण से इनके ऊपर विशेष नज़र रखी जाती है। जी जी। लेकिन इस वर्ष और पिछले 2-3 वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ परीक्षा बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल नकल रहित तरीके से होती है और हम लोगों ने उसकी पूरी तैयारियां की। सर क्या इस बार मीडिया भी पाबंद रहेगा कि मीडिया को मिलेगा कवरेज करने के लिए परीक्षा केंद्रों में? मीडिया कवरेज के लिए जैसे मंडल के निर्देश आएंगे जी, तो ये सर कब बताएंगे आप मीडिया वालों को? ये अभी मंडल से हमारे पास निर्देश नहीं आए हैं। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि इसके बारे में हम एक गाइडलाइन जारी करें। जी जी। अगर जैसे सर मीडिया को जाना है, आप जाते हैं, कोई अधिकारी जाता है, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइन ऊपर ही से होगी कि आप तय करेंगे सर वो? नहीं, गाइडलाइन ऊपर से आएगी अभी, लेकिन जो गाइडलाइन है उसमें यह है कि केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार का कैमरा नहीं रहेगा या फोन नहीं रहेगा। ये पहले केवल तो होता था सर। केवल जो कलेक्टर प्रतिनिधि हैं उनके पास मोबाइल फोन होगा। इवन हमारे केंद्राध्यक्ष के पास भी मोबाइल फोन नहीं होगा। जो निरीक्षण दल भी जाएंगे उनके पास भी केंद्र के अंदर जब वो प्रवेश करेंगे तो उनके पास में मोबाइल फोन नहीं रहेगा। तो सर वीडियोस फुटेज कैसे मिलेंगे सर हम मीडिया वालों को? इसके लिए आप आगे बताएंगे क्या बाद में? इसके लिए जैसे निर्देश हम लोगों के पास आएंगे। जी जी जी। उसके क्योंकि शांतिपूर्ण परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं, जब हम पब्लिक को दिखाएंगे, तमाम जगह बात जाएगी, तब तो उसका मैसेज जाएगा ना सर? बिल्कुल। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल इसके बारे में अपने निर्देश जारी करेगा। सर कितने टीचरों की ड्यूटी लगाई गई है और कौन कौन से ऐसे स्थान है कि जहाँ पे अच्छे रिजल्ट की, वैसे रिजल्ट क्या आने की उम्मीद है आपको? रिजल्ट तो हमारा काफ़ी सुधर के आएगा इस बार। पिछले वर्ष की अपेक्षा हमारा लगभग
8% परीक्षा परिणाम में वृद्धि होगी, ऐसा हम लोगों का अनुमान है। हो सकता है इससे अधिक भी हो जाए। जी जी। और विद्यालय हमारे काफ़ी अच्छे हैं, ख़ासतौर से जो हमारे CM राइज विद्यालय हैं, मॉडल विद्यालय हैं या उत्कृष्ट विद्यालय हैं, ये हमेशा से अच्छा परफॉर्मेंस देते रहे हैं, वो भी अच्छा परफॉर्मेंस देते। इसके अलावा जो दूसरे विद्यालय भी हैं। कितना परसेंटेज बनेगा सर, एक अमूमन आकलन? अमूमन हमारा 10वीं में हमारा अंदाज है करीब 70% के आसपास जाएगा और 12वीं को 75%। इस बार प्रदेश की प्रवीण सूची में आने की उम्मीद आपको? टॉप 10 के ऊपर सर? बिल्कुल, उम्मीद तो बहुत है, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी जो हमारे पूरे साल जिन्होंने क्योंकि CM साहब ने अभी स्कूटी भी दी है, तो बच्चों में एक हौसला तो जागा है सर। बिल्कुल जागा है। और जो हमारे ऐसे बच्चे थे जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे पूरे वर्ष में, उनको हम लोगों ने अपने अपने विद्यालयों में जी जी विशेष गाइडेंस भी दिया है। जी जी, अतिरिक्त कक्षाएं उनको विशेष रूप से, जिससे कि उनके परफॉर्मेंस में वृद्धि हो सके। तो शिक्षा विभाग श्री खरे साहब से हम वार्तालाप कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे हमारे प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हम इसके पहले आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि यह आपकी अपनी खबर है, पन्ना जिले की खबर है, इस खबर को आप जन जन तक पहुंचाइए। इसलिए हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए। सर खरे साहब, परीक्षाएं होंगी, आप मॉनिटरिंग करेंगे, जाएंगे, लेकिन जरा थोड़ा सा हम आपसे बात करना चाहते हैं। आपने शायद हमारे कुछ प्रोग्राम देखे होंगे, चूंकि हमारी आपसे बात हुई है और आपको हमने भेजे भी हैं। सर हम कई विद्यालयों में गए हैं, स्कूलों में गए हैं, जहां पे कुछ व्यवस्थाएं बहुत इस तरह की थी कि नहीं कहना चाहिए, तो उसमें सर क्या पहले की अपेक्षा कुछ सुधार हुआ है सर? बिल्कुल, जैसे ही हम खुद विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं जी, हमारे जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा निरीक्षण कराए जाते हैं जी, और विद्यालयों में कई बार ऐसा होता है कि हमें कई कमियां दिखाई जाती हैं जी जी, और उनको हम यथासंभव जितनी सुधार हम लोग तत्काल कर सकते हैं उनको तत्काल कर लेते हैं। जी जी। लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिसमें कि हमें फंड की ज़रूरत होती है। जी जी। उनके हम लोग विधिवत प्रस्ताव तैयार कराए हैं हमने और उसको राज्य को प्रेषित किया है। जी सर, एक बहुत काबिल ऑफिसर हैं आप, शिक्षा विभाग में आपका नाम बड़ा आदर से लिया जाता है, खासकर हम मीडिया वाले भी। हमने देखा है सर कि कई स्कूलों में न्यूज़ 9 लॉन्चर की टीम खुद गई है, करीब 20-20, 30-30 साल से अमूमन शिक्षिकाएं पदस्थ हैं सर। ट्रांसफर या स्थानांतरण न होने की वजह से वो स्कूल सर चारागाह बने हुए हैं। इस पे सर फोकस नहीं गया क्या है आपका सर, कि उनको वहीं से थोड़ी दूर हटा दिया जाए? इस पर फोकस गया है, लेकिन ये जो स्थानांतरण की नीतियां हैं जी, ये शासन के द्वारा निर्धारित होती हैं। तो अभी जी, जब से हमने ज्वाइन किया है तब से इस प्रकार के स्वतंत्र स्थानांतरण अभी नहीं हुए हैं और आगे आने वाले समय में अगर स्थानांतरण होते हैं जी जी, तो इन चीज़ों पर विशेष रूप से हमारा गौर है जी, और इस पर हम लोग कुछ देखिए साहब, न्यूज़ 9 लॉन्चर ने शहर से बात की तो उन्होंने ये कहा कि शासन की जैसी ही स्थानांतरण की नीति आती है और आप जो चीज बता रहे हैं कि 10, 15, 20 साल से एक जगह अगर शिक्षिकाएं तैनात हैं तो उनको शासन की मंशा अनुसार दूसरी जगह भले ही उसी जिले में या उसी चिकित्सा खंड में या शिक्षा खंड में भेजा जाएगा, उससे पाठन पठन की व्यवस्थाएं सुधारात्मक रूप में आएगी। सर अभी स्कूल शिक्षा विभाग से जो बजट आता है और वो बजट 8वीं 9वीं या 10वीं या 12वीं के विद्यालयों में रंग रोगन से लेके होता है, टीम जाती है, मीडिया जाती है, तो सर कुछ बताते नहीं हैं। बिल्डिंगें बहुत सारी आपके जिले की ऐसी हैं उनमें रंग रोगन नहीं है, प्रसाधन कक्ष खराब हैं और बिजली की व्यवस्थाएं नहीं है। कमताने के स्कूल तो सर ऐसे हैं कि वहाँ पे बच्चों से गुटके मंगाए जाते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज नहीं है सर। इस पर प्रतिक्रिया सर? कमताना विद्यालय की जो बात आई थी उसके ऊपर हमने जांच कराई हुई है जी, और बहुत जल्दी उसके ऊपर हम कार्यवाही करने वाले हैं। जी जी। इस प्रकार की गतिविधियां किसी भी विद्यालय में स्वीकार्य नहीं होंगी। जी जी जी। और जैसे हमारे संज्ञान में ये बातें आती हैं हम उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई। सर अगर मीडिया जाती है, मीडिया तो सर जो है आईना सच बोलता है, कैमरा सच बोलता है, हम वही आपको दिखाते हैं। लामबंद तरीके से सर ज्ञापन सौंपा गया मीडिया वालों के खिलाफ कि ये क्यों आ रहे हैं स्कूल देखने, लेकिन हमारी टीम ने आपको जब वीडियो जो खबरें भेजी तो सुधारात्मक हुआ है। सर शिक्षक क्यों हिटलर बना है सर? आप जैसी एक शिक्षाविद जो है इस कुर्सी पे है, इसको कैसे नकेल कसेंगे सर? उसी चीज को हम सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं जी, कि मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो,
या शिक्षा हो, जी, दोनों ही समाज सुधार के लिए काम करते हैं। बिल्कुल सर। और हम ये चाहेंगे कि हम एक दूसरे के पूरक बन के काम करें। बिल्कुल सर। जहां हमें आवश्यकता हो आप हमें रास्ता दिखाएं, बिल्कुल। और जहां हमें ज़रूरत होगी तो आप हमारी मदद करेंगे समाज को सुधारने में, बच्चों की बेहतरी के लिए। हम इसी अपेक्षा के साथ में अपने शिक्षक साथियों को भी तैयार कर रहे हैं। जी जी। और उम्मीद है कि आगे आने वाले समयों में हमारे शिक्षक साथी इस प्रकार से तैयार हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, ये होती है बुद्धिमता, ये होती है शिक्षा। आदरणीय हमारे भी गुरु रहे हैं आप, हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि वो जिला शिक्षा अधिकारी, हम पत्रकार हैं और पॉडकास्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया और विभाग कोई भी हो, फिर तो शिक्षा विभाग दोनों समाज के एक सेवक है, दोनों का चोली दामन का साथ होता है, दोनों को अंडरस्टैंडिंग बना के काम करना चाहिए जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। बहुत अच्छी बात सर। एक बात और है, जैसे अब तो नकल उतनी होती नहीं है, लेकिन कहीं कहीं खुद ऐसे हमने देखा है, हम नाम नहीं बताएंगे, कि विद्यालय के प्राइवेट विद्यालय हैं होती है, और जब तक गाड़ी अंदर आपकी जाती है जब तक वो सब खत्म हो जाता है। देखिए, इस पर कैसे आप? ऐसा तो इस बार नहीं होगा। कलेक्टर सर के निर्देशन में हम लोगों ने बहुत सारे उड़न दस्ते बनाए हुए हैं जो लगातार केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। अगर कुछ मिल जाता है कोशिश करेगा तो उसको तत्काल उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी कलेक्टर सुरेश कुमार साहब जो एक बेहतरीन बिंदास व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ ट्रेनिंग बनाकर एक कमेटी गठित करके जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट कहा है हमारे इस प्रोग्राम में कि अगर इस तरह की नकल या इस तरह की शिकवा शिकायत मिलती है तो बहुत ही कड़ी कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल श्री खरे साहब, आपसे एक सवाल और है। अपने पन्ना जिले में अभी बीते रोज सीएम साहब मोहन यादव ने स्कूटी और कुछ राशि या प्रोत्साहन राशि देने की बात कही है और दी भी गई। पन्ना जिले में ऐसे कितने मेधावी छात्र थे जिनको ये स्कूटी वगैरह मिली है सर? हाँ, ये हमारे यहाँ 113 विद्यार्थियों को जी पात्रता हुई है जी, और उनको शुरुआत में जी जी रजिस्ट्रेशन और एसेसरीज के लिए राशि जारी की जानी है। जी जी, और वह प्रक्रिया हमारी चल रही है। 4-5 दिन के अंदर उनके पास में ये राशि उनके खातों में हस्तांतरित हो जाएगी। अभी उनके कोटेशन वगैरह प्राप्त हो रहे हैं हम लोगों को। आज तारीख तक हम लोगों के पास लगभग 25 से 30 विद्यार्थियों की फाइल्स आ चुकी हैं जी जी, जिसमें उनके कोटेशन होते हैं, एसेसरीज होती हैं, लाइसेंस होता है, और उसके आधार पर इनको शुरुआती जो राशि है वो हम जारी करने वाले हैं। और शेष राशि जो पूरी है वो जब हमें शासन से बजट मिलेगा जी जी जी, उसके आने के तुरंत ही हम उसको तमाम दे देंगे। पूरी शिक्षा विभाग की बारीकियों से वार्तालाप होने के बाद हम सर आपसे एक चीज जानना, जिला शिक्षा अधिकारी रवि प्रकाश खरे साहब, आपसे हम बच्चों के लिए, चूंकि परीक्षा का एक बोझ होता है, परीक्षा सर पे है, बच्चों के अंदर तनाव रहता है, उससे कहीं ज़्यादा तनाव उनके पेरेंट्स पे रहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप एक बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं, विद्वान हैं, हमारे जिले के छात्र छात्राओं खासकर अभिभावकों के लिए कुछ एक ऐसे टिप्स या कुछ ऐसे सुझाव दें कि वो परीक्षा तनाव रहित रहें। दें सर। देखिए, जब परीक्षा होती है तो कई बार बच्चे तनाव में रहते हैं जी, बिल्कुल सही बात है जी, और कई बार उनके पेरेंट्स जो अभिभावक हैं वो भी तनाव में रहते हैं क्योंकि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, उम्मीद रखते हैं सर। लेकिन बच्चों को हमारा ये कहना है कि परीक्षा का तनाव बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जी। हमें हमेशा अवसर मिलते हैं और ज़्यादा सुधार करने के। परीक्षा एक परीक्षा है, जैसे सर गवर्नमेंट की रुक जाना स्कीम भी है, बिल्कुल इसके कई स्कीम्स हैं, रुक जाना नहीं स्कीम्स है, और केवल नंबर बहुत अच्छे आना इस दौर में अब महत्व नहीं रहेगा, कोई महत्व नहीं रखता। अब तो कंपटीशन का जमाना है। आपके पास प्रतिभा है तो आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। सप्लीमेंट्री और फेलियर IAS IPS बन रहे हैं सर, वो बन रहे हैं जी। कई ऐसे बहुत बड़े बड़े उदाहरण हमारे पास हैं जी, जी। आजकल दूसरे फील्ड्स भी हैं हमारे पास जी, जी। चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड हों, उसमें भी बच्चे बहुत अच्छे अच्छे निकल रहे हैं। हमारे जिले से कुछ बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी आगे गए हैं और उम्मीद करते हैं आगे चल के वो राज्य या राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंच सकते हैं। जी जी जी। संगीत का क्षेत्र है, और आजकल जो एक वोकेशनल एजुकेशन हमारे यहाँ नई वाली चली है उसमें भी जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स है, उसको करके बच्चे अपने तरीके से
ब्यूटिशियन बन सकते हैं और उसमें भी काफ़ी नाम कमा सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग का भी वो सीख सकते हैं। तो ये कोर्सेस स्टार्ट हो गए हैं सर? बिल्कुल, इनके कोर्सेज हमारे इसी वर्ष से शुरू हुए हैं और इनके परिणाम 2-3 वर्षों में आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, सर ने कहा है कि परीक्षा में बिल्कुल तनाव नहीं लेना चाहिए। रास्ते कई हैं, दरवाजे बहुत सारे हैं, बस चलना भर है एक पथिक बन के। अग्निपथ अग्निपथ, बिल्कुल ना पेरेंट्स चिंता करें ना बच्चे। भाई साल भर इसीलिए तो होता है ना यार, जो बोया होगा वही तो फसल उगेगी। पर इतना जरूर साहब ने कहा है सर ने कि किसी भी प्रकार की अनुचित सामग्री बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परीक्षा पूर्णतः पारदर्शिता से होगी और शासन की और जिले के कलेक्टर के निर्देशानुसार होगी। ये थे हमारे पन्ना जिले के जिला शिक्षा अधिकारी रवि प्रकाश खरे, जिन्होंने न्यूज 9 लॉन्चर से तमाम बातें की और साथ ही हमें मेधावी छात्रों और कीड़ा इत्यादि तमाम बारीकियों से अवगत कराया। हम चाहते हैं कि परीक्षा जो 25 तारीख से हो रही है वो परीक्षाएं निर्विघ्न रूप से पन्ना जिले में हो, और हम आशा ही नहीं बल्कि शुभकामनाओं सहित विश्वास रखते हैं कि इस बार रवि प्रकाश खरे के नेतृत्व में पन्ना जिले का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। टॉप 10 की ऊपर की सूची में हमारे जिले के विद्यार्थी नाम रोशन करेंगे। यह था आज का हमारा विशेष प्रोग्राम पॉडकास्ट आमने सामने में जिले के अफसरनामे में पन्ना जिले के जिला शिक्षा अधिकारी रवि प्रकाश खरे से विशेष खास बातचीत। नमस्कार, बने रहें, शब्बा खैर। बहरहाल दोस्तों, आपने देखा जिला शिक्षा अधिकारी से हमारा बहुत प्यारा सा अफसरनामा में यह सीधी बात इंटरव्यू जिला शिक्षा कार्यालय पन्ना में उनके चैम्बर में चला। आपने देखा, आपने सुना, कैसा लगा? उम्मीद है आपको हमारा यह बहुत खास, बेहद खास प्रोग्राम अफसरनामा की इस पार्ट में जो हमने ये बातचीत की है या सीधी बात हुई है खासकर परीक्षा के दौरान, वह आपको कैसा लगा? उन्होंने कैसे कैसे हमारे सवालों के जवाब दिए, कितने बच्चे 10वीं में बैठेंगे, कितने बच्चे 12वीं में बैठेंगे, कौन कौन स्कूल संवेदनशील हैं, कौन अति संवेदनशील है, क्या सुरक्षात्मक कार्य किए जाएंगे, बोर्ड के कैसे दिशा निर्देश हैं, फिर जिले के कलेक्टर के नेतृत्व में और जिला सीईओ के मार्गदर्शन में और उनकी मॉनिटरिंग में जो परीक्षाएं संचालित की जाएंगी, उसके बड़े प्यारे से सवाल और बड़े प्यारे से जवाब आपने सुने, देखा। निश्चित ही आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद आया होगा। राजेश की तिवारी को इजाजत देने से पहले हम आपसे एक अपील करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहे। साथ ही इस खबर को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए। नमस्कार, शब्बा खैर।